हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, वैकल्पिक प्रश्न हमने देख लिए हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बच्चों अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ये जो है थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हो, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। कैसे? तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, तीन चीजें हमको बतानी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से या फिर जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं सिंपली हमारे नंबर पर मैसेज करके क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पहला जो है आप सामने देख पा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे। तो टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर आपको दे रखा है T1 T2 कॉलन T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी जो T1 है वो T2 के सर्वांग सम है, एक संबंध है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, इसके बीच में तुल्यता संबंध दिखाना है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीन चीजें हमको दिखानी है। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो तभी क्या होगा, उनमें तुल्यता संबंध होगा। तो सिंपल देखो, आर आपको दे रखा है T1 T2, तो T1 T2 के सर्वांग सम ये हमको दिया हुआ है और हमको पता है प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, तो आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। एक चीज हो गई। फिर T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, और T1 T2 क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम भी है, तो T2 T1 के भी सर्वांग सम भी होगा। यानी पहला त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा भी पहले के सर्वांग सम होगा, सम्मित भी हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि हमने कोई और त्रिभुज लिया T1 T2, T2 T3 बिलोंग करेगा आर में, और T1 T2 के सर्वांग सम होगा, T2 T3 के सर्वांग सम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, T1 T3 के भी सर्वांग सम होगा। तो संक्रामक है, तो इस तरह से आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और हर एक क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर के जाएंगे सॉल्यूशन को, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको अच्छे से आते हैं आंसर्स, ठीक है, उनको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, तो वो सिर्फ एक बार उसको रिवीजन करना होता है। एक आपको ये क्वेश्चन देखना है अच्छे से। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में जो कि दे रखा है ए लेस देन एंड इक्वल है इसके बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है। यानी जो बी है वो बड़ा और बराबर है किसके, ए के। तो इसमें इसी क्वेश्चन को घुमा करके दे देंगे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर जो है ए कॉमा बी कॉलन ए इज लेस देन एंड इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। तो देखो सबसे पहले स्वतुल्य होगा, क्योंकि ए जो है ए बराबर और उससे छोटा है ए के, तो ए बराबर ए हो जाएगा। फिर ए बी से कम है तो बी ए से कम नहीं है, तो आर सम्मित है। संक्रामक के लिए कंडीशन आपके सामने है, तो आर स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे देखो आर सम्मित नहीं है कि ए बी से कम है पर बी ए से कम नहीं है, तो आर तुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान होता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। ठीक है, 1/√2 को सीधा सीधा साइन π/4, साइन से साइन कैंसिल, 3 इंटू π/4 बचेगा। इसी तरह से आपने पूरी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos 2π/3, तो इसका जो मुख्य मान मुख्य शाखा का जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, π/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो कॉस इनवर्स है उसका कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पूरा जब आप वैल्यू उसको रखोगे, यहाँ पर अगर हम देखें, जो आपका कॉस इनवर्स इस पूरे का मान है 2π/3 आ गया। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो मान है वो कितना आ गया, π/3। ये मान हमने पूरे इक्वेशन में रखी और आंसर आ गया हमारे पास पाई। अगला है इसको सरल करना है। कॉस और आव्यू के अंदर दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और इधर प्लस साइन थीटा, और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1001। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप भी समझाते हुए चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, यदि ए आपको दे रखा है 1
5, 6 और 7, तो ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। ए दे रखा है, ए डैश क्या होता है, जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाती है। तो देखो 1, 5 इधर था, और जब हम इसका डैश करेंगे तो 1, 5 और 6, 7 आपका इधर चले जाएगा, ठीक है। यानी जो ये वाले अवयव हैं वो ऐसे आ जाएंगे, है ना, तो नीचे वाले घूम करके ऊपर चले जाएंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2, 11, 11, 14 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आपका यहाँ पर इसमें वैल्यू रखनी है, x1 y1 x2 y2 z, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रखेंगे और आपका जो आंसर है वो इजिली निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आव्यू दे रखा है a बराबर 1, 3, 2, -4 का सेकंडज ज्ञात कीजिए। 2010 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहेगा। सेकंडज यानी आपको कैपिटल A11 निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है, 11, 12, 21, 22, और सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपकी पूरी मैथ्स की जो बुक है ना डिटेल सॉल्व करा चुके हैं, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आपको समझना है आप हमारे जो है यूट्यूब में मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका -4, -3, -2 और 1 है। बाकी आप लोग आराम से इस वीडियो को रोक करके जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है आप लोग उसको कॉपी में खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगला है, फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन एंड इक्वल है 2 के, और 2x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन 2 का बिंदु x बराबर 2 पर सातत्य के लिए परीक्षण ज्ञात कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, 7 आया है, राइट हैंड लिमिट निकाली आपने, कितना आया, 1 आया, और आपको पता चला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है। ऐसे डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा का, x को क्या मान लिया, tan थीटा, है ना, तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला जो होता है sin 2 थीटा का होता है। अब sin 2 थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा में, तो कॉस से कॉस कट हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आप ऊपर से निकाल लेंगे tan इनवर्स x, और उसके बाद आप इसके जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा 2 अपन माइनस का 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 15 है। तो सीमांत आय निकालने के लिए आपको पता है डी आर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और जो r की वैल्यू है Rx की 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 वो वैल्यू आपने रखी, डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद x आपको 15 दे रखा है, वो 15 मान रख करके x में आपका जो सीमांत आय है वो निकल जाएगी। ऐसे ही अगला प्रश्न है, अंतराल दे रखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स दे रखा है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। पहले आपको बताना है कि निरंतर वर्धमान है, फिर निरंतर ह्रासमान है। इसी में सेकंड पार्ट भी जो आपको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान भी बहुत अच्छे से बच्चों आपको मैं समझा चुका हूँ, कब कब वर्धमान होगा कब कब ह्रासमान होगा, तो जो पूरा सॉल्यूशन है आप सामने ए और बी का देख पा रहे होंगे, क्लियर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट का जो है वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला है, फलन आपको दे रखा है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अब आपको पता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आपने यहाँ पर मान लिया tan इनवर्स x बराबर t, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह आ जाएगा साइन टी डी टी, और सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस टी, टी का मान रखेंगे माइनस का कॉस tan इनवर्स x प्लस सी, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, फलन दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। दो है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बन जाएगा जिसको हम ए और बी में तोड़ लेंगे, तो ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे चर और अचर को, और हमारे पास ए और बी का मान निकल करके आ जाएगा, ए 1 आ गया प्लस का, बी माइनस का 1 आ गया, और वो ये ए और बी का मान जो है हम इस समीकरण में रखेंगे और उसके बाद सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। अगला है, अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2018 और 22 में बच्चों में पूछा जा चुका है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे डी वाई और डी एक्स को एक साथ करेंगे, उसके बाद सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा इसका tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स c।
तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स सी। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी dy और dx को अलग अलग करेंगे और उसका सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर देंगे और फाइनल आंसर जो है tan x tan y इक्वल टू सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश दे रखे हैं 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या है, परिमाण 8 इकाई है। तो मॉड ए निकाल लिया, वेक्टर ए परिमाण यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना है, रूट 30। वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का परिमाण और 8 दे रखा है, सिंपली आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आपके सामने है। अगला जो प्रश्न है दिए हुए सदिश वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और बी आपको दे रखा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आई जे के और उसके बाद जो आपका ये मान है 2 माइनस 1 2, देखो 2 माइनस 1 उसका 2, फिर यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 रखा, सिंपली इसको ओपन किया और आंसर आपका माइनस आई और प्लस के कैप आ गया है। अगला प्रश्न है यदि रेखाओं x माइनस 5 अपॉन एल्फा इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू जेड प्लस 24/5 अपॉन में बीटा तथा x अपॉन 1 बराबर y अपॉन 0 बराबर z अपॉन 1 के बीच का कोण π/4 है, तब अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2 को लिया आपने, सिंपल इनके दिक् अनुपात आपने ज्ञात किया, उनके बीच का जो कोण है π/4 दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और फाइनली जो आप लोग का आंसर आएगा वो आपके सामने है। पूरा डिटेल आंसर आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 25/2 दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है बच्चों इसमें आपसे कहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। या फिर क्वेश्चन घूम करके आएगा या घुमा देंगे थोड़ा सा कि एक परिवार में 2 बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक लड़की है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या लड़का या फिर लड़की। तो यहाँ पे देखो माना लड़कों को बी और लड़की को जी से निरूपित करते हैं, परीक्षण का प्रतिशत समष्टि बी 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 जी जी बी और जी जी। यहाँ पे बी क्या है, बॉय यानी लड़का और जी गर्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आप बच्चों सामने देख पा रहे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से। एक बॉक्स में 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह आपस में मिलाया गया है, फिर बॉक्स से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिदर्श समष्टि ऐसा आपका 1 से 10 हो गया, इनमें से कोई एक कार्ड निकालना है और सम होने की प्रायिकता, तो घटना ए को 3 से बड़ी संख्या अंकित होना और घटना बी को निरूपित करते हैं। ए आ गया सम संख्या 2 4 4, बी आ गया आपका 3 से बड़ी संख्या, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 4 4 10, एन ए एन बी का मान आपके पास है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपका पास है, सिंपली आपने वैल्यू रखनी है और आंसर जो है 4/7 इसका आ जाएगा। तो ये होगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बच्चों कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और बाकी जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है और हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छा सा स्कोर करना है आपको मैथ्स के पेपर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।